लोगों को अक्सर एक समस्या आती है कि उन्होंने किसी को कोई उधार दिया और बदले में एक सेम अमाउंट का चेक ले लिया। अब उधार देने वाला पैसे चुकाता नहीं है, तो एट द एंड उधार देने वाले को वो चेक बाउंस कराना पड़ता है। पर मेन खेल शुरू होता है। चेक बाउंस होने के बाद, क्योंकि यहाँ पर आप एक ऐसी गलती कर सकते हो जिसके बाद आप बोलोगे तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। होता क्या है कि बैंक से चेक बाउंस की रिसीट मिलने के 30 दिन के अंदर आपको उस उधार लेने वाले व्यक्ति को एक डिमांड नोटिस भेजनी होती है। चाहे तो आप खुद भेज लो, चाहे तो वकील कर लो। नोटिस रिसीव होने के बाद उस उधार लेने वाले व्यक्ति के पास 15 दिन का समय होता है आपके पैसे वापस करने के लिए। अगर उसने 15 दिनों के अंदर पैसे वापस नहीं किए तो 16वें दिन से कॉज ऑफ एक्शन शुरू होता है। इसका मतलब ये है कि 16वें दिन से लेकर के अगले 30 दिन तक का आपके पास सिर्फ टाइम ब्रैकेट बचा है जिसके अंदर आपने ये केस कोर्ट में हर हालत में फाइल करनी है। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आपका केस कमजोर पड़ सकता है या डिसमिस भी हो सकता है। बट This is the end. नहीं है, आप टाइम लिमिट क्रॉस करने के बाद भी केस फाइल कर सकते हो, लेकिन आपको 2 लड़ाई लड़नी पड़ जाएँगी। एक कि आपने डिले क्यों करी, और दूसरा जो केस की मेरिट्स पे लड़ाई होनी ही है और आपको जज को कन्विंस करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कि आपने ये डिले करी तो करी क्यों? ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे करनी पड़ी थी। अब क्या सब गलती करके सीखोगे? तो दूसरों की गलती भी सीखते जाओ। इस रील को सेव करो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करो और बाकी फॉलो तो करना ही है क्योंकि इन्फॉर्मेशन इतना बढ़िया देता हूँ मैं हर दिन।